यदि आपको तलवार बजाना पड़े और हजारों के सिर काटने पड़े तो बेधड़क होकर के काट देगी। मुसलमान हमारा खुला दुश्मन है। ये भाई तो अपनी बहन का नहीं होता तो हमारे भाई भी होने वाला है। दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री का दावा है कि देश में धर्म के नाम पर कोई भेदभाव नहीं है। यहां सभी लोगों को सम्मान से जीने का अधिकार जो है वो दिया गया है। जहां देश के प्रधानमंत्री के दावे की पोल उस वक्त खुल रही थी जब देश के प्रधानमंत्री व्हाइट हाउस में डंके की चोट पर झूठ बोल रहे थे, और यहां देश में एक भगवाधारी ठीक उसी समय पर देश के मुसलमानों को नरसंहार करने की धमकी दे रहा था। 1000 मुसलमानों का कत्लेआम करने का ऐलान कर रहा था। ये ऐलान कहीं और नहीं बल्कि देश के ही हरियाणा में दी जाती है, जहां बजरंग दल द्वारा जो है एक रैली आयोजित की जाती है जिसमें तमाम लोग जो मुसलमानों से, इस्लाम से नफरत करने वाले लोग हैं, उन्हें इकट्ठा किया जाता है और एक एक कर सब लोग उसमें जहर उगलते हुए दिखाई देते हैं। पर यह शख्स जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, शिवानंद महाराज, ये खुल करके नरसंहार का ऐलान करता है। किस तरीके से इसने ये ऐलान किए, पहले इसके बयान पर नजर डालिए। मुसलमान हमारा खुला दुश्मन है। ये भाई तो अपनी बहन का नहीं होता तो हमारे भाई भी होने वाला है। जिस दिन ये दिमाग में पड़ जाएगी उस दिन केरल से 32,000 लड़कियां मुल्लों के साथ में नहीं भागेंगी। याद रखना, किसी बहन बेटी की रक्षा के लिए, बहन बेटी की रक्षा के लिए, एक बेटी की रक्षा के लिए आपको 1000 भी मारने पड़े तो मार करिए, क्योंकि उसका पुण्य मिलता है। और किसी को वेद शास्त्र का अंदर कोई शंका हो तो मैं सिद्ध करूंगा। वेदों में लिखा है, ये दर्शन में लिखा है, रामायण महाभारत में लिखा है। 5 बातों में कभी पीछे मत हट जाना। एक तो अपनी रक्षा के लिए, दूसरी बात धर्म की रक्षा के लिए, तीसरी बात देश की रक्षा के लिए, चौथी बात स्त्री की रक्षा के लिए और 5वीं बात गाय की रक्षा के लिए। यदि आपको तलवार बजाना पड़े और हजारों के सिर काटने पड़े तो बेधड़क होकर के काट देगी। आपने देखा कि किस तरीके से हरियाणा में बजरंग दल अपना मंच सजाता है और उस मंच पर ठीक बकरी ईद से पहले 1000 मुसलमानों का कत्लेआम करने का ऐलान इस मंच से किया जाता है। जहां देश के प्रधानमंत्री ये दावा करते हैं कि देश में धर्म के नाम पर कोई भेदभाव नहीं है, पर यही भगवाधारी गमछा ओढ़ करके लोग अपने आप को एक धर्म का दिखाते हैं और मुस्लिम समुदाय के खिलाफ इसलिए जहर उगलते हैं कि उन्होंने इस्लाम को माना हुआ है। और 1000 मुसलमानों के कत्लेआम की धमकी सिर्फ इसलिए दी जाती है कि वो मुसलमान। जहां एक तरफ धर्म के नाम पर कोई भेदभाव नहीं, वहां इन्हीं के लोग विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, तमाम हिंदूवादी संगठन से जुड़े हुए लोग ये ऐलान करते हैं कि वो मुसलमानों को सिर्फ इसलिए मारेंगे कि वो सिर्फ मुसलमान हैं, जिसकी तमाम तस्वीरें जो हैं लोगों के सामने आ रही हैं। जहां हरियाणा के इंद्री में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे हिंदूवादी संगठनों द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में भिक्षु शिवानंद महाराज द्वारा एक और नफरत भरा भाषण दिया गया। उक्त वक्ता ने मुसलमानों को हिंदुओं का सबसे बड़ा दुश्मन तक पता डाला और अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ बड़े पैमाने पर हिंसा की वकालत भी की और यह ऐलान किया कि अब बस मुसलमानों से जंग होने वाली है, अपने घरों में हथियार रखना शुरू कर दो। इसके बाद साथ ही उसे उचित भी ठहराता है। यह भाषण मुस्लिम समुदाय के प्रति उकसाने वाला है, जो कि कलंकित करने वाला है और अपमानजनक था, जिससे हमारे देश में मौजूद विभिन्न धर्मों के बीच सद्भाव को ठेस
पहुंचने की संभावना। धर्म को देख करके कोई भेदभाव नहीं, इनके आका बोलते हैं, और इनके जो चेले हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए मुसलमानों को टारगेट करते हैं कि वो इस्लाम धर्म को मानते हैं। अपने भाषण में भिक्षु ने महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू को भी बुरा भला कहा। उन्होंने मुस्लिम सहानुभूति रखने वाला कहा और अपने श्रोताओं से अहिंसा के उस मार्ग का अनुसरण करने का आग्रह किया जिसकी गांधी ने वकालत की थी। शिवानंद महाराज कहता है कि मुसलमान हमारे दुश्मन हैं। ये लोग जो अपनी बहन के भाई नहीं हो सकते वो हमारे कैसे भाई हो सकते हैं। जिस दिन आप ये समझ जाएंगे उस दिन 1300 लाख लड़के मुसलमान नहीं बनेंगे। याद रखें कि हमारी बहनों और बेटियों की रक्षा के लिए, हमारी एक बेटी की रक्षा के लिए यदि आप हजारों को मारना चाहते हैं तो आपको ऐसा करना होगा। मुसलमानों को मारने का ऐलान, उनके नरसंहार का ऐलान जो है वो इस मंच से किया जाता है, जिस मंच को सजाने का काम विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा किया गया, जहां वो ये कहते हैं कि ऐसा हमारे वेदों, रामायणों और अन्य ग्रंथों में लिखा है। अपने धर्म की, अपने देश की, अपने स्त्रियों की और अपनी गाय की रक्षा के लिए तुम्हें तलवार उठानी होगी और हजारों लोगों के सिर काटने होंगे। जहां एक तरफ यही गोदी मीडिया, यही भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों की तरफ से एक ऐलान किया जाता है, एक नारा लगाया जाता है सर तन से जुदा, तो पूरी मीडिया बखेड़ा खड़ा शुरू कर देती है और यहां साफ तौर पर नरसंहार का ऐलान किया जा रहा है, सिर काटने का ऐलान किया जा रहा है। उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं है क्योंकि इन्होंने अपने आप को बचाने के लिए शरीर पर भगवा गमछा ओढ़ रखा है, भगवा वस्त्र धारण कर रखा है, इसलिए 100 खून माफ इनके लिए है। पर यहां 100 खून नहीं, ये 1000 लोगों का सिर काटने का ऐलान तक कर रहा है। आपको बता दें कि उन लोगों को बहादुर और लड़ाकू कैसे कहा जा सकता है जिन्होंने तलवार की धार से डरकर अपने ही धर्म के साथ विश्वासघात किया। वो साहसी हैं क्योंकि आप सभी कमजोर और कायर हैं। उस अहिंसक गांधी के रास्ते पे चल रहे, जिस दिन आपके अंदर का शेर उठकर दहाड़ देगा, ये मुसलमान अपनी पैंट में ही पेशाब कर देगा। उन लोगों को बहादुर और लड़ाकू कैसे कहते हैं आप लोग? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये भाई भाई कैसे हो सकते हैं जब एक हमदर्द है और दूसरा हत्यारा है? वे ना कभी हमारे भाई थे, ना कभी हमारे भाई होंगे। हमें उनसे लड़ना होगा। हम उनसे क्यों लड़ेंगे? क्योंकि मैं आपको सावधान कर रहा हूं कि मैंने अपने फोन पर हिसाब लगाया है कि अगर हम 2 बच्चे पैदा करते रहेंगे और वो लोग 5 बच्चे पैदा करेंगे तो 22 साल के अंदर वो लोग कब्जा कर लेंगे और एक बार जब वे सत्ता में आ जाएंगे तो हमें भारत के इस भूमि पर चलने के लिए भी अनुमति नहीं देंगे। ये नफरती भाषण जो है उस दौरान दिया जा रहा था जब देश के प्रधानमंत्री विदेश में बैठ करके ये ऐलान कर रहे थे कि साहब कोई भेदभाव नहीं है। लोकतंत्र और संविधान में विश्वास रखने वाले लोग हैं। संविधान की कैसे धज्जियां हिंदूवादी संगठनों द्वारा उड़ाई जा रही हैं, ये तस्वीर भी लोगों के सामने है।